नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सहायक शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका संभावित आंसर की। इस आंसर की में हमने हिंदी के क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा था वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कल्पांत में कौन सी संधि है। तो देखिए दोस्तों, कल्पांत जो है वो एक दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है दीर्घ संधि। चलिए हम आपको इसका क्लू दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कल्पांत, कल्प धन अंत, इसका जो संधि विच्छेद है कल्प धन अंत, ये एक दीर्घ संधि है जो कि हिंदी के लूसेंट में दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आ एवं आ मिलकर क्या बन रहे हैं, तो आ और आ मिलकर बन रहे हैं आ, जो कि कल्पांत में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। खिड़की शब्द है, तो खिड़की जो है देशज शब्द है, ऑप्शन बी देशज शब्द है। दोस्तों इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर उपसर्ग की भी विशेषताएं होती हैं। तो उपसर्ग की विशेषताएं होती है 3। आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो फर्स्ट पेज में ही दिखा देगा आपको 3 विशेषताएं होती हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमने हिंदी के लूसेंट और गूगल के माध्यम से खोजा है, इन सभी का आंसर। चलिए चौथा नेक्स्ट जो पूछा है 34 नंबर का, हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो तेज जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिए अगला जो पूछा है 35 नंबर, वर्ण का जो रा का उच्चारण है मुख के किस भाग से होता है। वर्ण, तो ये मूर्धन्य, मूर्धन्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मूर्धन्य से। फिर देखिए गुण, गुण का अनिकार्थ शब्द होगा, तो गुण जो है उसका अनिकार्थ शब्द होगा रस्सी होगा, ऑप्शन बी रस्सी होगा। फिर देखिए अनंत का विलोम शब्द है, तो अनंत का विलोम शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी समीम होगा। अनंत का विलोम शब्द समीम है। वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वाचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सस्वर वाचक और मौन वाचन, तो 2 प्रकार के होते हैं वाचन। देखिए नेक्स्ट दिया है भाषा कौशल का रूप है, तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो किस प्रकार है, इस प्रकार है, ऑप्शन सी इत धन ता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो लाघव जो है ये वाला है, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, चलिए एकता शब्द का पर्यायवाची होगा, तो ऐक्य होगा, ऑप्शन सी ऐक्य। अगला देखते हैं प्रेरणात्मक क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो प्रेरणात्मक की क्रिया के जो होते हैं 2 रूप होते हैं, ऑप्शन सी हो गया 2 रूप। कौन कौन से, जो पहला होता है उसे प्रथम प्रेरणात्मक और दूसरा होता है उसे द्वितीय प्रेरणात्मक कहते हैं, तो 2 रूप होते हैं। अगला देखिए, नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा कथन है। तो कौन सा कथन है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी जो है, यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। युग्म शब्द बताइए। तो इति इति का सही अर्थ भेद होता है, तो क्या होता है, समाप्ति फसल की बागा, ऑप्शन सी होगा समाप्ति फसल की बागा। चलिए संज्ञा प्राय रहती है, तो संज्ञा में प्राय रहती है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमें आंसर के रूप में अन्य पुरुष में ही मिला है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। सही जवाब मिलने पर आप कमेंट कर दीजिएगा। अनुमानित जो है अन्य पुरुष ही लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 47 में देखिए, निम्न प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो देखिए जो बेला है उसका एक अर्थ है एक फूल, तो दूसरा अर्थ होगा बर्तन। चलिए अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है 52, लेकिन जो हिंदी लूसेंट में दिया है उच्चारण के आधार पर 45 दिया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए हिंदी का जो लूसेंट बुक है उसमें देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें स्वर 10 है और व्यंजन 35।
एवं लेखन के आधार पर वर्ण है 52, 13 स्वर है और व्यंजन जो कि 4 है और 4 व्यंजन 35 है और 4 संयुक्त व्यंजन है। देखिए हमारे ऑप्शन में जो पूछा है उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर देखिए 45 वर्ण दिया है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए ऑप्शन के आधार पर अगर लेता है प्रश्न आंसर तो वो होगा 52, अगर नहीं लेता है तो विलोपित होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण के आधार पर जो है 45 है, ऑप्शन में नहीं दिया है किसी भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास। ये सभी क्वेश्चन जो है हिंदी के लूसेंट बुक से पूछे ही गए हैं। निम्न वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। तो क्या होगा? अप्रमेय, अप्रमेय, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं कर्णोद्धार इनमें से कौन सा संधि है। तो कौन सा संधि है? गुण है, ऑप्शन सी गुण सा संधि है, गुण संधि। अस्थिरता के कारण कहीं ना रहना का भाव व्यक्त करने वाला लोकतिया है। तो लोकतिया है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना, यानी बहुत अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। मनोहर शब्द में संधि है, तो संधि है जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा विसर्ग संधि। अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो काल है वो है हेतु हेतु, ऑप्शन सी है हेतु हेतु काल है।